मेरे से पहले सत्य प्रकाश जी ने बहुत विस्तार से आपको बता दिया है। प्रशासन की तरफ से कॉल आया कि आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी। तो संयुक्त किसान मोर्चा के जो मेरे भाई हैं उन्होंने निर्णय लिया कि जो हमारा हाईवे जाम का है, जो हमारा धरना है लगा रहेगा। रात को भी किसान मेरे भाई हैं वो रुकेंगे और कल 5 बजे आगे की जो रणनीति बनाकर वो घोषणा की जाएगी। लेकिन मैं मेरे भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आपने डटना है, जहाँ रुकना आपने, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, किसी तरीके का अपने को हुड़दंगबाज नहीं करनी है। लेकिन मैं प्रशासन को भी चेतावनी देती हूँ और यही हूँ मैं, अगर किसी तरह से मेरे किसान भाई शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने लाठीचार्ज किया और आप लोगों ने अगर उंगली भी लगा दी मेरे किसान की तरफ, तो आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को उंगली नहीं लगाने दूंगी मैं आपको। जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, जब गूंगी और बहरी सरकार वहाँ बैठी हुई है, कितने दिन से किसान लगा हुआ है, ये क्या मांग है बताओ? क्या पंजाब से, हरियाणा से आप लोग थोड़ा बहुत पानी लेकर किसान को पानी नहीं दे सकते हैं क्या? रात हम बैठे थे, अमरजीत मेहरा जी को पूरा विस्तार से बताया था, हर तरीके से विकल्प हमने रख दिया था। तो उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में कहा था कि मैं जहाँ से जाके हनुमानगढ़, जयपुर, जहाँ जाके मैं बात करता हूँ। और एक मैं बात और पूछना चाहती हूँ, जो भाई हमारे अधिकारियों के साथ पूरे हमारी जो जहाँ से पानी आ रहा है पूरे का निरीक्षण करने गए थे, क्या निरीक्षण करके आए? जब किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी उसके बाद किसानों को पानी दिया जाएगा, उस पानी का हम क्या करेंगे? तो मैं सरकार को चेतावनी देती हूँ, इस किसान को आप परेशान मत कीजिए। आप लोग रबी की फसल के पकाव के लिए अनूपगढ़ की प्रथम चरण शाखा के लिए 22 से 24 क्यूसेक पानी हमें दीजिए, जिससे हमारी पकी पकाई फसल है वो किसान की खराब ना हो। क्योंकि किसान एक बच्चे की तरह अपनी फसल को पकाता है। जब हमने जन परामर्शदात्री की बैठक दी, हमने कहा था कि आप बंदी मत लेना जब तक हमारी फसल की रबी की फसल है उसका पकाव नहीं हो जाए। तो आप लोगों ने बंदी क्यों ली? क्यों पंजाब के जो फीडर का काम चल रहा है वो आपने क्यों बीच में हमारे राजस्थान के किसानों को आपने मारा और पंजाब की बात आप लोगों ने मानी? लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहती हूँ और सरकार को कहती हूँ और सिंचाई मंत्री महोदय से कहती हूँ कि मंत्री जी, आप एक बार हमारे डैम है, हमारी नहरें हैं, हमारे मौके हैं, हमारे खाड़े हैं, हमारे माइनर हैं, इनका विजिट कीजिए। आप सिंचाई मंत्री जी से यही पूछ लेना कि मौके क्या होते हैं, किस मौके पे कितना क्यूसेक पानी जाता है, ये पूछना। अगर आपको जवाब दे दे मंत्री जी, तो मैं आपके जहाँ जितने आप मेरे जूते मारोगे मैं जूते खाने को तैयार। जब हमारे सिंचाई मंत्री है, क्वेश्चन डूंगरराम जी ने विधानसभा में लगाया पानी के बारे में और मंत्री जी जवाब देने में सक्षम नहीं थे। तो ऐसे तो सिंचाई मंत्री है, क्या उम्मीद करोगे जी लोग हमें पानी देंगे? तो सिंचाई मंत्री जी, आपके वहाँ अलग व्यवस्था होगी। आपके वहाँ ERCP की आप लोग बातें करते हो, लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, छतरगढ़, हमारे लूणकानसर, हमारा बीकानेर संभाग है, वो नहरी पानी पे डिमांड करता है। तो एक बार आप विजिट कीजिए और इस नहरी पानी का जो सिंचाई पानी है हमारा, इसका समीकरण, इसका रेगुलेशन, इसकी वरीयता किस हिसाब से हमारी नहरें चलती है, किस नहर को कितना क्यूसेक पानी दिया जाता है, इसका आप लोग अध्ययन कीजिए। जब तक आप लोग अध्ययन नहीं करोगे तब तक किसान सड़कों पर रहेगा, अधिकारी आपको गुमराह करते रहेंगे। तो सरकार को भी मेरी चेतावनी है कि आप इसका संज्ञान लीजिए, तब जाके हमारी किसानी बचेगी। लेकिन अगर मेरे किसान भाइयों की तरफ आपने उंगली भी उठाई तो आप अपना हिसाब लगा लें। अगर गिरफ्तार किया तो सबसे पहले शिमला लाए की गिरफ्तारी आपको करनी पड़ेगी, फिर मेरा किसान भाई जाएगा। और किसानों से भी निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपने इस धरने को चलाना है। सरकार झुकी है और झुकेगी और पानी आपको देगी। और अभी हमारे जो स्थानीय नेता है, मंत्री जी से भी मिलने गए हैं, CM साहब से भी मिलने गए हैं। हो सकता है कि वो बहन भाई हमारे गए हैं, कुछ ना कुछ अच्छा समाचार लेके आएंगे, तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन जागे तो सही, बड़ा लेट जागे हैं वो, पर फिर भी हम उनका स्वागत करते हैं। जय किसानी की लड़ाई है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कामरेड, किसी की लड़ाई नहीं है, हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है। इसमें किसी की पार्टी नहीं है, इसमें एकजुटता रखते हुए। और सुबह के लिए भी मैं आपसे अपील करती हूँ कि जिस तरह से आज आप भारी संख्या में आए हो, उसी तरह से कल आपने ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टॉल नाके पे पहुंचना है और मैं भी आपके बीच में आऊंगी। हो सके तो रात को मैं भी जहाँ रुकूं और आप लोग पधारे। आप लोगों ने बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार 6 दिन से ये धरना चल रहा है,